सिंथेसिस आप लोग जानते ही होंगे दैट इन द प्लास्टिड, और कौन से टाइप के प्लास्टिड में होता है? क्लोरोप्लास्टिड, राइट। सो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज क्लोरोप्लास्टिड, और क्लोरोप्लास्ट भी हम उसको बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्टिड में फोटोसिंथेसिस होता है, तो साइट इज क्लोरोप्लास्ट। नाउ क्लोरोप्लास्ट क्या है, शॉर्ट में बता देती हूँ एक बार। क्लोरोप्लास्ट क्या है या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट, इसके स्ट्रक्चर में हमको दो मेम्ब्रेन दिखते हैं, राइट। और कई बार क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर भी वो ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो तब वो 3D वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल ये जो स्ट्रक्चर मैं बता रही हूँ वो ड्रॉ कीजिए। सो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखता है? दो मेम्ब्रेन, एक इनर और दूसरा है आउटर। वन इज आउटर मेम्ब्रेन और क्या है ये? इनर मेम्ब्रेन। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक गैप होता है, उसको पेरीप्लास्टिडियल स्पेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन हो गया। इसके बाद अपना सेंटर में जो पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों को पता है क्या? सेंटर में जो पोर्शन है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कैसा होता है? जेल लाइक सब्सटेंस। ओके, नेक्स्ट इज ये स्टैक्ड स्ट्रक्चर्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्राना। सो ये जो स्टैक स्ट्रक्चर है वो है ग्राना। और ग्राना किस चीज से है बना हुआ है, या ग्राना का यूनिट अगर बोले तो ये जो वन स्फेयर, एक स्फेरिकल या ओवल जो शेप का स्ट्रक्चर है, जो एक के ऊपर दूसरा स्टैक है, उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। तो ये सब ऑलरेडी मेरा एक प्लास्टिड के ऊपर डिटेल में वीडियो है, वो आप जाके देख सकते हो। प्लास्टिड के टाइप्स है, डिटेल में स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है वो बताया है, वो आप फॉलो करो, उसके बारे में और डिटेल में आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता रही हूँ बिकॉज ये क्रैश कोर्स है, ब्रशअप है, ठीक है। ओके, तो थाइलाकॉइड के अंदर है एक्चुअल जो पिगमेंट हमको चाहिए या फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, दैट पिगमेंट। और वो पिगमेंट क्या है? अपना क्लोरोफिल, राइट। तो ये हो गया क्लोरोफिल। थाइलाकॉइड के अंदर ये पिगमेंट्स रहते हैं, क्लोरोफिल दो तरह का हो सकता है, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल दो तरह का हो सकता है। क्लोरोफिल को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, क्लोरोफिल ए हो सकता है, क्लोरोफिल बी। दो टाइप्स के क्लोरोफिल हो सकते हैं एंड उसका अमाउंट या प्रपोर्शन किस प्लांट में कितना क्या होगा क्लोरोफिल, वो वेरी करता है। ओके, तो ये अपना हो गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्लास्टिड और मोर स्पेसिफिकली क्लोरोप्लास्टिड। एंड क्लोरोप्लास्टिड में अगर आपको पूछे व्हाट इज थाइलाकॉइड, बहुत बार नेम द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आता है, दैट ओवल सरफेस, ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन ग्रैनम थाइलाकॉइड, ये बताना है। फिर पूछते हैं इम्पॉर्टेंट पिगमेंट फॉर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो वो कौन सा पिगमेंट है? दैट इज क्लोरोफिल, राइट। तो क्लोरोफिल ये हो गया अपना साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट अगर आपको पूछे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इम्पोर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का, तो क्या बताओगे आप लोग? ऑलरेडी ये आप लोगों को पता होगा दैट फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस दो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एक है फूड फॉर ऑल, राइट। सो सबके लिए जो फूड प्रोवाइड करता है दैट इज प्लांट। प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है और हम कोई भी कार्निवोर या हर्बीवोर वो प्लांट को कंज्यूम करके फूड ले लेता है, अक्वायर करता है। तो फूड फॉर ऑल।
ऑब्वियस है, फोटोसिंथेसिस प्रोवाइड करता है। दूसरा जो पॉइंट है दैट इज ऑक्सीजन टू ब्रीथ इन। सो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो प्रोवाइड करता है फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कहाँ से आता है? फोटोसिंथेसिस में जो बाय प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन बनता है वो रिलीज कर देता है प्लांट एनवायरनमेंट में, एंड वही ऑक्सीजन हम अपने रेस्पिरेशन के लिए इनटेक करते हैं। सो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन भी फोटोसिंथेसिस से आता है। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा जो है वो कैसे ओपन होता है, तो इसके पहले हमको पता होना चाहिए स्टोमेटा क्या है। स्टोमेटा क्या है मैं क्विकली बता देती हूँ। स्टोमेटा इज द पोर विच इज प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। जो लीफ है उसके सरफेस पे जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसको स्टोमेटा बोलते हैं। और ये पोर्स किस चीज में हेल्प करते हैं? ये पोर्स हेल्प करते हैं, ये जो प्लांट CO2 एनवायरमेंट से CO2 अब्सॉर्ब कर रहा है, ले रहा है, वो किस चीज से जा रहा है? वो स्टोमेटा से जा रहा है। तो CO2 हो गया। फिर वाटर जो वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहा है वो भी स्टोमेटा से बाहर आ रहा है। तो स्टोमेटा इज माइन्यूट पोर्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस, इसी को स्टोमेटा बोलते हैं। अगर आपको पूछे स्टोमेटा का स्ट्रक्चर, बहुत बार ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं, तो स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे? स्टोमेटा की स्ट्रक्चर में बहुत आसान सा स्ट्रक्चर है, फिर भी बच्चे गलती करते हैं, तो एक बार दिखा देती हूँ। सो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में ये जो बीन शेप्ड सेल्स है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। क्या बोलते हैं इसको? बीन शेप्ड जो सेल्स है उसको बोलते हैं गार्ड सेल्स। और ये जो स्पेस है उस दो गार्ड सेल्स के बीच में जो पोर लाइक स्ट्रक्चर है, पोर जो है उसको स्टोमेटल पोर। ओके, तो ये हो गया गार्ड सेल, ये हो गया स्टोमेटल पोर। अब एक गार्ड सेल का जो कवरिंग है, जो मेम्ब्रेन गार्ड सेल को कवर करता है, उसमें थोड़ा सा स्पेशलिटी है। तो इसका जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है गार्ड सेल का, जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो अंदर वाला गार्ड सेल का मेम्ब्रेन है वो है थिक। तो थिक इनर मेम्ब्रेन, ओके, थिक इनर मेम्ब्रेन। और इसका ये जो आउटर मेम्ब्रेन है वो है थिन आउटर मेम्ब्रेन। तो इनर मेम्ब्रेन है गार्ड सेल का थिक और आउटर मेम्ब्रेन है थिन। और ये क्यों है ऐसा स्पेशल डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ये गार्ड सेल को ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करता है, स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज होने में हेल्प करता है। ओके, सो स्टोमेटा के स्ट्रक्चर में हमको यही सब दिखाना है और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, बट ये प्रॉपरली दिखाना है। क्या? गार्ड सेल, स्टोमेटल पोर, थिक इनर मेम्ब्रेन एंड थिन आउटर मेम्ब्रेन। तो ये हो गया स्टोमेटा का स्ट्रक्चर। ओके, तो अभी ये जो हम रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग देख रहे हैं, इसमें दो थियोरीज है। तो एक है पुरानी ओल्ड थियोरी है शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी, और ये ओल्ड है। न्यू थ्योरी इज पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थ्योरी, ये है न्यू थ्योरी। तो ये शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या बोलता है? प्रोसेस ऑफ स्टोमेटल रेगुलेशन, कैसे रेगुलेट होता है। तो यहाँ पे आप दो कंडीशन देख रहे हो। स्टोमेटा रेगुलेशन मतलब ओपनिंग एंड क्लोजर। ओके, तो फर्स्ट इज शुगर कंसेंट्रेशन थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी शुगर डे टाइम में क्या होता है?
स्टोमेटल जो ये गार्ड सेल्स है, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट है, इसमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस होता है, इसका मतलब क्या, उसमें ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन डे टाइम में इंक्रीज होगा, राइट। तो सपोज ये स्टोमेटा है, स्टोमेटा के गार्ड सेल्स है, ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन डे टाइम में ड्यू टू फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। और हमको पता है जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जहां पे ज्यादा होगा, मोर नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स जहां पे ज्यादा होगा, दे विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। बिकॉज ये क्या बन गया, यहाँ पे हाइपर ऑस्मोटिक, इसका कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो हाइपर ऑस्मोटिक बन जाता है। हाइपर ऑस्मोटिक मतलब ज्यादा वाटर को अपने अंदर वो भर लेगा, और ज्यादा वाटर आ जाएगा तो क्या होगा, स्वेल करेगा, क्योंकि ये थिनर आउटर वॉल है, थिन है आउटर वॉल, तो उसको प्रेशर डालेगा वाटर यहाँ पे अंदर आने के बाद, और बल्ज होके स्टोमेटल पोर को ओपन कर देगा। ओके, तो स्टोमेटल पोर ऐसे धीरे धीरे ओपन हो जाएगा ड्यू टू हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर। हाई कंसेंट्रेशन ऑफ शुगर हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक बन जाएगा। हाइपर ऑस्मोटिक बनता है तो वाटर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, वहां पे ज्यादा वाटर आएगा, अवेलेबल होगा, ड्यू टू दैट स्वेलिंग होगा। गार्ड सेल्स का स्वेलिंग मतलब वो टर्जिड बन जाएंगे, आप लोगों को पता होगा टर्जिड टर्म, पहले आप लोगों ने पढ़ा है। तो टर्जिड बन जाएगा, टर्जिड बन जाएगा तो प्रेशर क्रिएट करेगा, यहाँ पे पुल करेगा इनर वॉल को, एंड स्टोमेटल पोर ओपन हो जाएगा। और रात में जब शुगर का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, देन देयर विल बी लेस अमाउंट ऑफ वाटर, एंड ये सेल्स क्या हो जाएंगे तब, फ्लैसिड, राइट। यहाँ पे टर्जिड हो गए थे, यहाँ पे फ्लैसिड हो जाएंगे, मतलब वो टोनिसिटी, उतना टोन्ड नहीं रहेंगे और बंद हो जाएगा पोर। तो ये हुआ शुगर कंसेंट्रेशन थियरी। नेक्स्ट है पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थियरी। पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थियरी ये क्या है, ये न्यू थियरी है। तो इस थियरी के हिसाब से पोटेशियम आयन, आप यहाँ पे देख सकते हो पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थियरी। इस थियरी में क्या है, गार्ड सेल में एक पंप है, गार्ड सेल में एक पंप है जो पोटेशियम आयन को बाहर से अंदर, गार्ड सेल के अंदर पंप करके पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो ड्यूरिंग डे टाइम गार्ड सेल मेम्ब्रेन हैव सम पंप्स, दे पंप द पोटेशियम आयन को पंप करके गार्ड सेल के अंदर उसका कंसेंट्रेशन इंक्रीज करता है। तो गार्ड सेल के अंदर किस आयन का कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, पोटेशियम आयन का कंसेंट्रेशन। और सेम थिंग अगेन वही कंडीशन बनता है, पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन अगर इंक्रीज हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, हाइपर ऑस्मोटिक, इसके अंदर का कंडीशन बन जाएगा अगेन हाइपर ऑस्मोटिक बन जाएगा। तो हाइपर ऑस्मोटिक अगर बन जाता है देन इट विल अट्रैक्ट मोर एंड मोर वाटर, बिकॉज हाइपर ऑस्मोटिक है तो वाटर को ज्यादा अब्सॉर्ब करेगा, और देन ये स्वेल होके ओपन हो जाएगा। एंड देन जब रात में पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन धीरे धीरे लो हो जाएगा, इट बिकम फ्लैसिड एंड क्लोजेस द स्टोमेटा। तो ये हो गया दो थियरीज, कोई भी एक थियरी वो पूछ सकते हैं। पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन थियरी ज्यादा पूछा जाता है एज कम्पेयर टू शुगर कंसेंट्रेशन, बट पूछ सकते हैं दो कोई भी। तो ये दो थियरी है फॉर रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल कंट्रोल। ओके, तो आज के वीडियो में हमने इतना ही डिस्कस किया, डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेगुलेशन ऑफ स्टोमेटल ओपनिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड फोटोसिंथेसिस के फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रेगुलेट करता है फोटोसिंथेसिस के रेट को, वो डिस्कस करेंगे। So stay tuned, and if you like the video please give a thumbs up, and for more related topic of biology related videos please subscribe to my channel. Thank you. Thanks for watching Simple Biology.